हेलो दोस्तों, बिहार विधानसभा एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग को जो है मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और साथ ही क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है और अपने में आपको देखना है कि आपने कितना स्कोर किया है, कितना सही किया है। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे, तो इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर अटेंड कीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है। देखिए, जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम उपधातु कहते हैं। कौन सा? उपधातु कहते हैं। अब धातु और अधातु का गुण क्या होता है उनको समझते हैं। तो देखिए, धातु उनको कहते हैं जिससे होकर ऊष्मा का प्रभाव हो सके, यानी कि ऊष्मा प्रभावित हो सके। ऊष्मा का चालक जो होता है, विद्युत का चालक जो होता है, उन्हें धातु कहते हैं। यानी कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत प्रभावित हो सके, अगर हम उसमें विद्युत, यानी कि आप अगर लाइन जो बोलते हैं कि मेरा लाइन कट गया है इसलिए आज हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो लाइन जो अगर आप देते हैं वो जो प्रभावित होता है तो वैसे पदार्थ को हम धातु बोलते हैं। और जिससे ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है, यानी विद्युत का प्रभावित नहीं होता है जिस पदार्थ से होकर, उसे हम अधातु कहते हैं। अगर उपधातु की बात करें तो इसमें दोनों गुण पाया जाता है, थोड़ा बहुत धातु का भी और थोड़ा बहुत उपधातु का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग के लिए एक सूचना है कि जिनको भी बिहार विधानसभा सचिवालय का फुल कोर्स ज्वाइन करना है, अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर के तहत अभी मात्र आप 351 रुपया में कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आप लोग के कमेंट करने की वजह से ही लेकर आए हैं। आप लोग में से काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर एक फुल कोर्स लेके आइए, वहाँ पे हम लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे वहाँ पे। तो इसके तहत जो है ये फुल कोर्स लेकर आए हैं। अभी आपका ऑफर चल रहा है, आपका क्लास की शुरुआत हो चुका है। और इस क्लास की बात करें तो आपका डेली लाइव क्लास चलता है और साथ ही इसमें रिकॉर्डेड वीडियो आपका उपलब्ध रहेगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, या आप इसमें आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी आपका होगा। तो जिनको भी ये कोर्स ज्वाइन करना, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही बात करें, आपको 351 रुपया के अंतर्गत ही जो है आपको 3000 क्वेश्चन का आपका PDF भी मिलने वाला है, जो कि इसमें वही सिर्फ क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। VVI बोल सकते हैं, ऐसा सभी प्रश्न आपके इन 3000 क्वेश्चन के PDF में मिलने वाला है। साथ ही बात करें जिनको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, उनके लिए जो है मात्र आप 99 रुपया में जो है PDF परचेज कर सकते हैं। और PDF में जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF, ऑल VVI क्वेश्चन PDF और नोट्स PDF, ये सभी क्वेश्चन आपका उस PDF में रहने वाला है, जो कि 3000 क्वेश्चन का है। तो जिनको PDF चाहिए वो सिर्फ मात्र 99 रुपया में आप परचेज कर सकते हैं। और जिनको फुल कोर्स ज्वाइन करना है, आप 351 रुपया में अभी स्पेशल ऑफर के तहत आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, तो आपका जो है PDF भी मिल जाएगा। और जिनको कोर्स ज्वाइन करना आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु की चमक पाई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इनका आप लोग उत्तर जल्दी से कमेंट में बताइए। मैं देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा समय दिया जाएगा आप लोग को, ताकि आप लोग क्वेश्चन बना सके। तो इनका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये एक अधातु है, लेकिन इसमें धातु की तरह चमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन आपका उपधातु है। तो उपधातु आपका एंटीमनी, ये भी आपका उपधातु है। सिलिकॉन भी आपका उपधातु है। आर्सेनिक भी आपका उपधातु है। ये सब आपका उपधातु है। देखिए, आप लोग को एक ट्रिक बोलिए या एक आप नियम बोलिए, इसके तहत आप धातु को पहचान जाइएगा कौन सा पदार्थ जो धातु है। जिसके अंत में जो है IUM लगा रहे, वो शब्द वो जो है आपका धातु है, वो सभी तत्व आपका धातु है। जैसे आप एल्युमिनियम लीजिए, एल्युमिनियम के अंत में IUM आ रहा है, तो एल्युमिनियम आपका धातु है। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी तत्व ले सकते हैं आप, तो वो जिसके अंत में IUM रहे वो आपका धातु होता है।
इससे जो है आप अधिकांश क्वेश्चन सही कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक। यहाँ पे देखिए क्या बात है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात बोल रहा है। निश्चित अनुपात में अगर संयोग करेंगे तो हमारा यौगिक बनेगा। अगर निश्चित अनुपात नहीं रहता तो आपका मिश्रण हो जाता। अगर निश्चित अनुपात बोला तो यौगिक होगा, और आपका निश्चित अनुपात नहीं रहता तो आपका मिश्रण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। यहाँ पे देखिए अनुपात निश्चित अनुपात नहीं बोल रहा है कि किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। जब ऐसा रहेगा तब आपका मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, कोई भी अनुपात में मिला दीजिए वो आपका मिश्रण हो गया। गेहूं हो गया, चावल है, कोई भी अनुपात में मिला दीजिए मिश्रण हो गया। पानी हो गया, नींबू का रस हो गया, कोई भी अनुपात में मिला दीजिए वो आपका मिश्रण हो गया। लेकिन यौगिक के लिए जो है आपका एक निश्चित अनुपात होना बहुत ज़रूरी है। इन बातों को याद रखना है, और यही दोनों बातों में जो है स्टूडेंट लोग जो है काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। इनका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है, इनका सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। अमोनिया जो है एक यौगिक है, जिनका भी सूत्र बनेगा, आप ऐसे समझिए, जिनका सूत्र बनेगा वो आपका यौगिक है। वायु जो है आपका मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। काफ़ी दफ़ा ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वायु क्या है? तो मिश्रण है। सभी गैस का मिश्रण है। क्लोरीन तो आपका तत्व है। क्लोरीन देखिए आपको जो है हाइड्रोजन यानी कि 1 से लेकर 30 तक के तत्व को आपको याद रखना है, और साथ ही साथ उनका संकेत को भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको अगर ये याद रहता तो आपको मालूम रहता कि क्लोरीन जो है एक तत्व है आपका। और पारा Hg जिनका आपका अथी होता है 80 होता है। कितना परमाणु संख्या 80 होता है। Hg 80 पारा का एक होता है, तो पारा भी आपका एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जल एक यौगिक है क्योंकि। जल जो है यौगिक है, क्यों है यौगिक? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो भिन्न तत्व होता है, रासायनिक बंधन से जुड़ा रहता है। और इसमें कौन सा तत्व रहता है? एक आपका जो है हाइड्रोजन, एक आपका ऑक्सीजन रहता है, H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन रहता है, यानी कि दो भिन्न तत्व से एक रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, इसलिए जल एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये सब क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका राइट आंसर जो है लेड हो जाए, यानी कि शीशा जो आपका धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो तीनों अवस्था में आपका एकमात्र जल ही है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। आपका ठोस में भी पाया जाता है जल, जिनको आप बर्फ बोलते हैं। अगर जल बर्फ बन जाता है तो वो ठोस हो जाता है, और जल तो एक द्रव है ही। और साथ ही बात करें जब इसे गर्म किया जाता है तो ये गैस का रूप भी धारण कर लेता है। तो जल जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से तत्व कौन सा है। आपको पहचाना कि इनमें से तत्व कौन सा है। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका सोडियम, ये भी आपका एक तत्व है, सोडियम Na, जिनका आपका सूत्र होता है। और इनका परमाणु संख्या की बात करें तो आपका 11 होता है। लोहा Fe, ये भी आपका एक तत्व है। लोहा तो आप जानते ही है। और सोना भी आपका तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसलिए मैं बोला था हाइड्रोजन से लेके आपको, यानी कि परमाणु संख्या 1 से लेकर परमाणु संख्या 30 तक के आपको तत्व को याद रखना है। वायु निम्नलिखित में से क्या, अभी जस्ट बताया है, वायु जो आपका मिश्रण है, सभी गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें सभी जो है आपका गैस मिला हुआ है, इसलिए वायु एक मिश्रण है। हीरा क्या है? चलो जल्दी से क्वेश्चन करके बताइएगा, हीरा क्या है। तो हीरा एक तत्व है। हीरा क्या है आपका? हीरा आपका एक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था आपका प्लाज्मा, क्या है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 इसे था। क्वेश्चन नंबर 14, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण इनमें से क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, इनका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, विरंजक चूर्ण जो है ना, इनका एक फार्मूला होता है। तो विरंजक चूर्ण आपका एक यौगिक है, ये आपका तत्व तो है ही नहीं,
क्योंकि तत्व अगर आपको याद रहता तत्व है ही नहीं, और मिश्रण भी नहीं, क्योंकि विरंजक चूर्ण एक निश्चित अनुपात में बना हुआ है और इनका फार्मूला होता है, जिनका भी सूत्र होता है, आप ऐसे याद रखिए, जिनका भी फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो आपका यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? मिश्रण इनमें से कौन सा है? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पीतल भी आपका मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण, स्टेनलेस स्टील, ये सभी आपका मिश्रण है। इनका कोई सूत्र नहीं होता है और तत्व तो है ही नहीं, इसलिए आप जो है मिश्रण इनमें आराम से टिक लगा सकते थे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन, साइंस का 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया हो। फिर कल वाले क्लास के अंतर्गत जो इसी तरह बीच बीच में आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।